साले गरीब, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? मेरा कहा नहीं मानेगा? कौन है? रुक जा। तुम इनको मार क्यों रहे हो? क्योंकि ये मेरा नौकर है और ये मेरे यहाँ से काम छोड़ के जा रहा है, इसीलिए मैं इसे मारूं ना तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी बहन के कल से एग्ज़ाम चालू हैं और इसका सेंटर लखनऊ गया है, इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मेरी बहन ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, अगर इसने एग्ज़ाम नहीं दिए तो इसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यही बात मैंने साहब से कही तो इन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया और मुझे काम से निकालने की धमकी भी दी। साहब, मैं अपनी बहन को एग्ज़ाम दिलाने ले जा रहा हूँ, तो साहब बताइए इसमें मैं क्या बुरा कर रहा हूँ? तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत ही गलत कर रहे हो इनके साथ, बेचारे इन गरीब के साथ। और तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितने अमीर हो तुम, जो तुम अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे हो? बताओ। तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाने की बजाय बेचारे इन गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही समाज में गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है। गरीब गाली खाते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब ये तुम्हारे पास कभी भी काम करने नहीं आएंगे। और हाँ, तुमने जो इनकी 2 महीने की सैलरी अपने पास रोक कर रखी है, वो तुरंत इनको दो। दे रहे हो कि नहीं? शायद अभी तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं GSRM ग्रुप का CEO हूँ। इनको इनके मेहनत के पैसे वापस करो, दो। और हाँ, आज के बाद इनको कभी भी परेशान किया बेवजह तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। चलो जाओ इनसे, जाओ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप हाथ मत जोड़िए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आओ काजल। आ जाओ, बैठो। क्या हुआ काजल, तू रो क्यों रही है? बोल, क्या हो गया? किस लिए रो रही है? ये क्या है काजल? मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, क्या है ये? मैं फेल हो गई भैया, मैं फेल हो गई। अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? फिर से पढ़ना और फिर से एग्जाम देना। तू टेंशन मत ले, तू इस बार जरूर पास होगी। रो मत काजल, मैं तेरा एडमिशन फिर से करवा दूंगा। हाँ भैया, आपने कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया, मैं फिर भी फेल हो गई। मेरे चक्कर में आपका काम भी छूट गया। अरे तू इन सब बातों के बारे में क्यों सोच रही है? जो हुआ सो हुआ, अब तू आगे के बारे में सोच। अब तुझे और मन लगाकर पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, समझ गई तू? काजल, एक गिलास पानी ले आओ। काजल, ये काजल कहाँ चली गई?
काजल, 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 काजल। कहाँ चली गई है? काजल, काजल, रुको भाई। साहब आप? हाँ, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? साहब, मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई, वो मिल नहीं रही है। मेरे मतलब? देखो, तुम परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। चलो आओ, हम देखते हैं, आओ। काजल, काजल, भाई, काजल, काजल, ये क्या कर रहे हो? चलो, चलो, काजल, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मरना क्यों चाहती हो? बोलो। हाँ मेरी बहन, ये तू क्या करने जा रही थी और क्यों मरना चाहती है? क्योंकि भैया, आपने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है। मेरी वजह से आपने अपना काम छोड़ दिया और मैं एग्जाम में फेल हो गई। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे मर जाने काजल, दीजिए। तुम ये क्या करी हो? रस्सी छोड़ो। और ये बताओ काजल, सिर्फ एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से कोई जान देता है क्या? और अगर अगर तुमने जान दे दी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, अपने भाई के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? जब इसने तुम्हारे लिए इतना कुछ झेला, इतना कुछ किया, अपना काम छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और बचपन से लेके तुमको पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद से कि मेरी बहन कुछ बन जाए, कुछ अच्छा करे, लेकिन तुम ये अच्छा करने जा रही थी। हाँ? अरे ऐसा तो कायर लोग करते हैं, कायर। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कायर नहीं हो। हाँ काजल, तुम कायर नहीं हो, तो फिर तुम अपनी जान देने क्यों जा रही थी? हाँ, क्यों जा रही थी? जान देने से कुछ सही नहीं होता, बल्कि तुमने जो गलतियां की हैं उनको सुधारो। तुम और अच्छे से पढ़ाई करो। तुम जिन क्वेश्चन की वजह से फेल हुई हो उन्हें और अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो। लेकिन तुमने जान देने की सोच ली। काजल, तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन तुम पता नहीं कैसे फेल हो गई। वो कभी कभी होता है ना कि जो हम याद करते हैं वो एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, वो चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से तुम फेल हो गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये एग्ज़ाम और ये पढ़ाई तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी। तुम टैलेंटेड हो तो इसीलिए तुम आज से मेरी कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी। हाँ काजल, तुम मेरी कंपनी में अब मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी कंपनी को बहुत ही ऊपर तक लेकर जाओगी और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करोगी। बोलो, करोगी ना तुम? साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बहन को इस लायक समझा और इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आदमी एग्जाम में फेल हो जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो पढ़ने में तेज नहीं है या उसको इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने कहा ना कि कभी कभी हम जो याद करते हैं बस वो समझा नहीं पाते हैं। शायद काजल के साथ भी ऐसा ही हुआ है और मैं इसको ये जिम्मेदारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इसके लायक है
और हाँ काजल जी, अब आप कल से सूट बूट में आएंगी। चलो आओ, आइए।